नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करूंगा आपको पूरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान के लोक देवता। ये आर्ट एंड कल्चर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। लोक देवता, लोक देवियां, संत और संप्रदाय, ये तीन चार टॉपिक ऐसे हैं जहां से बार बार प्रश्न बने हैं और बनते रहेंगे। तो इन्हीं टॉपिक में से एक पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, सबसे पहली बात करें अपन, तो आपको यह पता होना चाहिए कि भैया लोक देवता कहाँ किसे जाता है। और यदि हमें लोक देवता पढ़ना है तो लोक देवता में क्या क्या चीजें पढ़े, जहां से कॉम्पिटिटिव या एग्जामिनर जो है प्रश्न पुट अप करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि लोक देवता है कौन। देवता की बात करें, जो हमारे देव श्रेणी के जिन्हें हम मानते हैं। और लोक की मतलब हम यहां पर बात करते हैं जनता, प्रजा, जो यूं कहें संसार में निवास करते। तो ऐसे संसार में निवास करने वाले कुछ ऐसे स्पेशल व्यक्तित्व है जिन्होंने कुछ विशेष कार्य किया। फॉर एग्जाम्पल बात करें, 100 लोग हैं, 100 लोगों में से कोई एक या दो लोग ऐसे हैं जो कि गो रक्षार्थ कार्य कर रहे हैं, स्त्री रक्षार्थ कार्य कर रहे हैं, गो सेवा कर रहे हैं, धर्म रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार के जो कार्य करते हैं उन लोगों को बाद में भी पूजा जाता है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, उनकी जीवनियों को पढ़ा जाता है कि उन्होंने किस प्रकार से एक आदर्श जीवन जिया। तो गो सेवा, गो रक्षार्थ, स्त्री रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ, जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं, उन व्यक्तियों को हमने एक लोक देवता की श्रेणी में रख लिया, उन्हें हम देवता स्वरूप में पूजने लगे। ठीक है, क्लियर हुआ लोक देवता कौन होते हैं। और ये लोक देवता जब इस संसार में नहीं है, जीवित नहीं है, तो भी इनको यूं कहें बाय गॉड ऐसी पावर मिली हुई है कि ये आज भी लोगों के दुख हरते हैं। आप ग्रामीण अंचल में जाएंगे, हर एक गांव में आपको किसी न किसी देवता का स्थान मिलेगा। वहां पर ग्रामीण पहले हॉस्पिटल जाने से पहले वहां पर जाता है। आज के समय में हम कहते हैं एक अंधविश्वास है, लेकिन वहां पर 100 में से लगभग 80% लोगों की बीमारियां ठीक भी होती है। और बहुत सारे ऐसे स्थान भी है जहां पर साइंस फेल हो चुकी है, साइंस उस चीज को नहीं जान पाई या एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लियर, समझ गए लोक देवता क्या होते हैं। अब भैया हमें इनको पढ़ना कैसे, कैसे पढ़े, सबसे बड़ा प्रश्न है। कैसे पढ़ें कि इसमें से कोई पॉइंट ना छूटे और अच्छे से हम इसको कवर अप कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोक देवता का जन्म कहाँ हुआ ये पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न बनता है। कब हुआ, किसके यहां हुआ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जाति क्या है उनकी, उनका वाहन क्या है, वाहन या आप यूं कहें उनकी सवारी क्या है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उनका सामान्य परिचय पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सामान्य परिचय, मतलब माता कौन है, पिता कौन है, पत्नी कौन है, विवाह किया है तो बहन कौन है, ये सारे प्रश्न निकल के आते हैं सामान्य परिचय से। फिर उसके बाद हम बात करें, उपनाम पूछा जाता है कि लोक देवता का उपनाम क्या है और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद जन श्रुति क्या है, मतलब लोगों में उनको लेके क्या जो है दंत कथाएं या जन श्रुति कथाएं प्रचलित है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें कवर अप करनी, मतलब सामान्य परिचय, उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, उनके उपनाम, और उसके बाद आपको यह जानना है कि उनको लेके क्या क्या जनश्रुतियां हैं। ये सारी चीजें यदि आप कवर अप करते हैं तो आपका पूरा लोक देवता वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। और गारंटी के साथ आप ये सारे वीडियो देखें, आपका कुछ भी जो है पॉइंट नहीं छूटेगा। जितने भी XYZ हम यूं कहें बुक्स है, उन सबका निचोड़ में इस जो है वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। देखिए, लोक देवता की हमने बात कर ली। अब यही हम बात करें यदि मुस्लिम धर्म में, तो इन्हीं लोक देवताओं को क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
पीर। तो राजस्थान में जो लोक देवता है उनमें पंच पीर काफी प्रचलित है। कौन है? पंच पीर। 5 लोक देवता बहुत ज्यादा जो है ऑल ओवर राजस्थान में पूजे जाते हैं। ऑल ओवर छोड़िए, राजस्थान के आसपास के राज्यों में भी पूजे जाते हैं। ठीक है, जिस कारण से और साथ ही साथ उन्होंने बहुत चमत्कारी घटनाएं भी करी, तो उन्हें पंचपीर के नाम से जानते हैं। कौन कौन है भैया? तो ये ध्यान रखिएगा, गोरापा, हमें तो ये याद रख लीजिए। ये इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, गो से आपका क्या हो गया? गोगाजी चौहान। रा से हो गया रामदेव जी कंवर। पा से हो गया पाबूजी राठौड़। है से हो गया हड़बूजी सांखला। और मैं से हो गया मेहाजी मांगलिया। इनको लेके एक दोहा भी काफी प्रचलित है, पाबूजी हड़बूजी रामदेव जी मांगलिया, मेहा पांचों पीर पधारजो, गोगाजी जेहा। ये दोहा काफी प्रचलित है, जिसमें 5 पीरों के नाम लिखे गए और उनको आमंत्रित किया गया। ठीक है, चलो। इसके अलावा जो लोक देवता है वो भी काफी प्रचलित है और उनका भी हर एक गांव में आपको स्थान देखने को मिलेगा। भैया उनका नाम है तेजाजी महाराज। क्या नाम है बेटा? तेजाजी महाराज। तो आज हम इन 5 पीरों के अलावा हम तेजाजी महाराज को पढ़ेंगे। शुरुआत हम तेजाजी महाराज से करेंगे, 5 पीरों को पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्षेत्र विशेष देवताएं हैं, देवता जो है उनको हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं तेजाजी महाराज को। तो एक ऐसे लोक देवता जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है लेकिन पंचपीरों की श्रेणी में नहीं आते। तो मोस्ट ऑफ जितने भी पंचपीरों से प्रश्न बनते हैं उनमें यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन पंचपीर नहीं है, तेजाजी महाराज का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन काफी प्रचलित होने के कारण हमें लगता है ये तो पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं, तो हम उसको राइट नहीं करते। इस प्रकार के प्रश्न तेजाजी महाराज से पुटअप होते हैं। सामान्य परिचय में जानते हैं, सामान्य परिचय बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में मैं फटाफट कराने का कोशिश करूंगा ताकि आपका समय बचे। और मेन मोटिव हमारा टाइम इज मनी, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लेक्चर, लॉन्ग कंटेंट, बेटर क्वालिटी। इस पर काम करता है विनर एजुकेशन एकेडमी और आपका ये जो है अजय सर। ठीक है, चलो बात करें इसकी। बात करें तो जन्म कहाँ हुआ? ध्यान रखिएगा, खरनाल या फिर खड़नाल में। कहां पड़ता है भैया ये? नागौर जिले में। कहां पड़ता है? नागौर जिले में। कब हुआ यदि हम इसकी बात करें तो 1074 ईस्वी। कब हुआ? 1074 ईस्वी। ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो छोटू जी की बही है, इस पुस्तक से हमें ये जानकारी मिलती है। मारवाड़ के जाटों के भाट थे छोटू जी बही, छोटू जी, और उन्होंने लिखा छोटू जी की बही। ग्रंथ का नाम ध्यान रखना चाहे तो ध्यान रख ले, छोटू जी की भाई। गारंटी के साथ मैं कहूंगा इन लेक्चर्स के बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जन्म का हुआ खरनाल या खड़नाल में। भाई जाति क्या थी इनकी? जाति की बात करें, जाति से क्या थे ये? जाट। जाट में भी हम गोत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा, नागवंशीय दोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ। क्लियर? गोत्र पूछी जाती है इसलिए आपको ध्यान रखना है, नागवंशीय दोलिया गोत्र में। अब बात करते हैं भैया इनके पिताजी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, ताहड़ जी दोलिया। माता की बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राम कुंवरी या फिर राजकुंवरी। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। मैं इसलिए लिखा रहा हूं, बहुत सारी पुस्तकों में राजकुंवरी मिलेगा, बहुत सारी जगहों पर रामकुंवरी। ये कुछ भाषाएं आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? आगे बात करते हैं इनकी पत्नी कौन है, तो ध्यान रखिएगा पत्नी कौन है? पेमल दे। पत्नी कौन है? पेमल दे। कहां की है? तो ध्यान रखिएगा पन्नेर की। कहां की? पन्नेर की। भैया ये पन्नेर कहां पड़ता है? अजमेर में। कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। क्लियर? पन्नेर के पटेल कहें या यूं कहें, वहां के जो राजा थे उनका नाम हमें मिलता है क्या? रामचंद्र। और इनकी क्या थी? ये रामचंद्र की पुत्री थी।
क्लियर, रामचंद्र की पुत्री थी। आगे बात करें इनकी सवारी, घोड़ी जो है उस घोड़ी का नाम क्या है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इनकी घोड़ी का नाम क्या है, लीलन। क्या नाम है इनका, लीलन। इसे ही क्या कहा जाता है, सिणगारी, और इसे ही कहा जाता है सिणदारी। घोड़ी इतनी समझदार थी, तेजाजी के साथ इतना अटैचमेंट था, जब तेजाजी का देवलोक गमन हो गया तो उनकी इंफॉर्मेशन घर तक पहुंचाई किसने, लीलन घोड़ी ने। वो घर पे चली गई, उसका सवार नहीं आया तो गांव वाले और घर वाले समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी लीलन ने। अब बात करते हैं आप तेजाजी महाराज के मंदिरों को किस प्रकार से पहचानेंगे, प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक में क्या आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो मिलेगी आपको अश्वारोही प्रतिमा, घोड़े पे सवार प्रतिमा मिलेगी, हाथ में तलवार होगी, भाला होगा, और जीभ पर डसता हुआ नाग आपको वहां पर देखने को। उसके बाद हम बात करें भैया इनके उपनाम क्या है, तेजाजी महाराज के उपनाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें कहा जाता है क्या, धोलियावीर। उसके बाद हम बात करें सांपों के देवता, इन्हें कहा जाता है गायों का रक्षक। क्या कहा जाता है, गायों का रक्षक या फिर मुक्तिदाता। आगे बात करें इनके और भी उपनाम है, जैसे हम बात करें कृषि कार्यों का उपकारक देवता। उपकारक की जगह बहुत सारी पुस्तकों में आपको उपासक भी मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करें तो इन्हें ही कहा जाता है काला बाड़ा का देवता। ठीक, इन्हें ही नारू रोग रक्षक देव के रूप में भी जाना जाता है, नारू रोग रक्षक के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। क्लियर, किस जाति में ये सर्वाधिक प्रिय है, तो ध्यान रखिएगा जाट समुदाय में, जाट समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक, मतलब इनके आराधक कौन है, जाट समाज के प्रमुख आराधक की बात करें तो आराध्य देव हम लिख सकते हैं। आराध्य देव कौन है, तो ध्यान रख लीजिएगा आराध्य देव के रूप में तेजाजी महाराज को पूजते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, ये जो तेजाजी महाराज है, ये तेजाजी महाराज किन दो जिलों में सर्वाधिक पूजे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा नागौर और अजमेर में सर्वाधिक पूजे जाते हैं। तेजाजी महाराज के जो गीत गाए जाते हैं, गीत, उन्हें क्या कहा जाता है, तेजा टेर कहते हैं। और ये तेजा टेर जो है किसानों के द्वारा गाया जाता है। किसानों द्वारा कब, तो ध्यान रखिएगा जब किसान खेतों में हल जोतते हैं, उस समय हल जोतते समय साथ में तेजा टेर का गायन करते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं अब इनकी जीवन की प्रमुख घटना, जहां से आप सभी लोग तेजाजी महाराज के बारे में जान पाए। प्रमुख घटना के बारे में बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी आप यहां पर जानकारी ले लें। ताहड़ जी धोलिया कौन थे, इनके पिताजी। इनका विवाह हुआ कहां हुआ, तो ध्यान रखिएगा त्योद में। त्योद कहां पड़ता है इसकी बात करें तो अजमेर किशनगढ़ में, अजमेर में है ना, राइट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो त्योद में जो है दुल्हन जी सोडी, इनकी पुत्री थी राम कुंवरी, इनके साथ इनका विवाह हुआ। इनका दूसरा विवाह हुआ आठ्यासन
कहां पर? आट्यासन नागौर। ठीक है, आट्यासन नागौर में जो है कर्णोजी, कौन है? कर्णोजी फरडोद, इनकी पुत्री से, पुत्री का नाम क्या था? रामी देवी। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा, राम कुंवरी से किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई थी विवाह के 12 वर्ष तक। शादी हुए 12 साल हो गए लेकिन कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई थी। उसके बाद राम कुंवरी की सलाह पर या बार बार एनफोर्स करने पर ताहड़ जी ने दूसरा विवाह किया था आट्यासन गांव के कर्णोजी फरडोद की पुत्री रामी देवी के साथ, जहां से जो है ताहड़ जी को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 5 पुत्र हुए। इन 5 पुत्रों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, रूप जी, रण जी, गुण जी, महेश जी, नग जी, ये इनके 5 पुत्रों के नाम। ठीक है, कौन कौन? रूप जी, रण जी, गुण जी, महेश जी और नग जी, ये 5 पुत्र थे। क्लियर? और उसके बाद अब यहां पर इस स्टोरी को समझे। ताहड़ जी है, ताहड़ जी की एक का नाम है राम कुंवरी, पत्नी का नाम, एक का नाम है रामी देवी। कौन है भैया ये? पत्नी। अब राम कुंवरी जो है कहां चली जाती है? पीहर चली जाती है। क्यों? थोड़ा सा अगर आप सोचें आइडियोलॉजी, जिस व्यक्ति को कभी संतान प्राप्ति नहीं हुई उसको दूसरी पत्नी से कितना 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है। पहली वाली पत्नी से कुछ ना कुछ हम यूं कहें कि दूरियां बढ़ी, और उन्हीं दूरियों के बाद यूं समझ लीजिए आप कि राम कुंवरी जी पीहर गए हुए थे। पीहर में इनके त्योद में बासक राजा का स्थान था। बासक राजा का स्थान, स्थान क्या था? मतलब जिसे हम कहते हैं नागराज की बाम्बी, नागराज की बाम्बी थी, जहां की काफी मान्यता। इस नागराज की बाम्बी की राम कुंवरी जी ने बहुत तन मन से सेवा करी और उनसे प्रसन्न होकर नागराज ने इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति दी। और वो पुत्र कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, तेजाजी महाराज। कौन थे भैया? तेजाजी महाराज थे। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो, तेजाजी महाराज का जन्म कैसे हुआ ये आपने जान लिया। अब इसके आगे की क्या घटना है इसको भी जानिए। तेजाजी महाराज सबसे छोटे, इनसे बड़े 5 भाई हैं। 5 भाइयों का विवाह हुआ और भोजाई आ गई। तेजाजी महाराज का भी विवाह हुआ पेमल दे के साथ, बचपन में विवाह हो गया था। पेमल दे कहां रहती थी? पीहर में। कहां रहती थी? पीहर में। और पीहर कहां पर है? पन्नेर में। तेजाजी महाराज क्या किया करते थे? कृषि कार्य। तो एक समय चल रहा था बारिश का सीजन, या यूं कहे अपने बावणी का समय चल रहा था, और तेजाजी महाराज खेतों में काम कर रहे थे, हल जोत रहे थे। उनकी भोजाई जो है वो टिफिन लेट से लेके आते हैं, टिफिन लेट से लेके आते हैं, और इस लेट से आने के पीछे ही तेजाजी महाराज की पूरी स्टोरी घूमती है। इसको आपको समझना है। तेजाजी महाराज कहां काम कर रहे हैं? खेतों में कार्य। भोजन कौन लेके आया? भोजाई, भाभी है ना। लेट आई। तेजाजी महाराज ने कहा भाभी जी बहुत लेट हो गए, इतना लेट क्यों कर दिया? तो इस बात पर जो है ताना मार दिया किसने? भोजाई ने, कि खुद की पन्नी तो पियर बेटी और मारा पे हुक्म चलावे। मतलब तेजाजी महाराज को ये कहा कि आपकी जो पत्नी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको भोजन वगैरह समय पे प्रोवाइड करवाने की, लेकिन वो आप उनको तो कुछ नहीं कह रहे हैं, और मैं आपकी भोजाई जो माँ के बराबर हूं उन पे आप ज्यादा हुक्म चला रहे। इस बात को सुनकर तेजाजी महाराज को गुस्सा आ गया। तेजाजी महाराज को कहा, कहां पर है? पन्नेर में। तेजाजी महाराज डायरेक्ट खेत से रवाना हुए घर। घर जैसे आए, घर पर उनको कौन मिली? माँ मिली। पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनते जाइएगा। घर पर माँ मिली, माँ से बात हुई, और ये निकल गए कहां पर भैया? पन्नेर के लिए। किसको लेने जा रहे हैं? पेमल दे को। घर से जैसे ही निकले अब शगुन हो गया। क्या हो गया? अब शगुन हो गया। मां चली गई पंडित के पास, पंडित को जाके पूछा
तो उन्होंने कहा इस अपशकुन से तात्पर्य यह है कि तेजाजी महाराज को रोक लिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो वापस जीवित घर नहीं आएंगे। ये जनश्रुति के अकॉर्डिंग जो पूरी स्टोरी है वो पूरी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मतलब पंडित ने क्या कहा कि ये घर से निकले हैं लेकिन जीवित नहीं आएंगे, मतलब मार्ग में ही इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब कहां से निकले ये, खरनाल से। कहां जा रहे हैं, पन्नेर। कुछ दूरी तो रहेगी। नागौर से आ रहे हैं कहां पर, अजमेर। ठीक, कब पहुंचे, सायकाल, मतलब शाम के समय ये पन्नेर पहुंचे, और उस समय दुधारी का समय चल रहा था। दुआरी कह सकते हैं अपन, दुधारी नहीं, दुआरी का समय चल रहा, मतलब शाम के समय गायों को दूहा जा रहा था। दुआरी के समय ये पहुंच गए अपने ससुराल, ससुराल के घर पर। इनकी जो सासू माँ थी वो गाय को दूह रही थी। घोड़े चलते हैं तो घोड़े के पैरों की आवाज आती है, टप 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 टप। घोड़े की टापों की आवाज से गाय चमक गई, और जो नीचे बकेट रखा हुआ था, जो बाल्टी रखी हुई थी दूध से भरी हुई, वो डुल गई। तो उसके बाद सासू माँ ने कहा तो कौन आयो कालिया का खायो जो हमारा दूध डुलायो। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहा था। और इस स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ, तेजाजी महाराज ने ये सारी बात सुनी। तेजाजी महाराज घर के अंदर गए, बाहर से ही गए बिना बाहर से ही वापस लौट आए। ठीक है, बाहर से ही वापस लौट आए। ये जानकारी इनकी पत्नी को हुई कि उनके पति घर आए बिना ही वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सहेली जो सखी थी, जिसका नाम था क्या, लाछा गुजरी, इस लाछा गुजरी को उनको रोकने के लिए कहा। लाछा गुजरी ने उनको रोका। कहां रोका, अपने यहां, अपने घर पर उनको रोका। किसने, लाछा गुजरी ने। क्लियर। देखिए लेक्चर लेंदी हो सकता है, लेकिन टू द पॉइंट पूरी स्टोरी और सारे फैक्ट के साथ अपन चर्चा करेंगे। अपने घर पर रोका। तो ये जो नागौर वाला रीजन देखते हैं आप, नागौर, और अभी कहां पर है ये, अजमेर में। अजमेर में एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों ब्यावर। इस ब्यावर क्षेत्र में मेर के मीणाओं का आतंक था। क्या करते थे, गोवंश की चोरी। मतलब हम यूं कहें उस समय पशुधन ही सब कुछ होता था, पशुधन को चोरा करते। तो जिस दिन तेजाजी महाराज लाछा गुजरी के घर पर रुके थे, उसी दिन रात को उसी रात को जो है मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया। घटना देखिए, मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायों को चुराया। अब यहाँ पर तेजाजी महाराज के सामने ये घटना घटित हुई, जिसके चलते अब तेजाजी महाराज क्या कर रहे हैं, इनसे गायें छुड़ाने जा रहे हैं। ठीक, गायें छुड़ाने जा रहे हैं। गायें छुड़ाने के लिए युद्ध किया, युद्ध में जीते, और जीतने के बाद गायों को ले आए। वो कहता है जिसकी मृत्यु आ रही होती है, कोई ना कोई बहाना करके आती है। तो इन गायों में एक बछड़ा छूट गया, जो एक आंख से अंधा था, जिसे कहा जाता है काणियो खेलडो। हमारे राजस्थानी भाषा में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। बछड़े को खेलडा कहा जाता है, और वो एक आंख से अंधा था, जिसे हम काणिया कहते हैं। तो काणियो खेलडो, ये काणिया खेलडा जो है लाछा गुजरी को काफी प्रिय था। जब ये नहीं आया तो लाछा गुजरी ने कहा कि मेरा बछड़ा तो वहीं छूट गया। फिर ये बात जब तेजाजी महाराज को पता चली, तो तेजाजी महाराज पुनः अब जा रहे हैं वापस मेर की मीणाओं से बछड़ा लेने के लिए। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, रास्ते में तेजाजी महाराज को भैया आग जलती हुई दिखती है। ये आग जल रही है, और इस आग में भैया दो सर्प जलते हुए उनको दिखते हैं। ठीक है, ये दो नाग नागिन जल रहे हैं, और इन नाग नागिन को तेजाजी महाराज क्या करते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन नागिन मर जाती है, नागिन मर जाती है। बचाए तो है, आग से बाहर तो निकाला, लेकिन नागिन मर गई। नाग क्रोध में आ गया। क्रोध में आने के कारण हम बात करें, क्या कारण था, कारण यही था कि एक तो नाग योनि काफी लंबी होती, 1000 साल बताई जाती, और जब दोनों की जून छूट रही थी, जब उस योनि से उनको छुटकारा मिल रहा था, तब उन्होंने बचाया।
बचाया जो तो ठीक है, लेकिन उनकी नाग की जो जीवन संगिनी थी, उस जीवन संगिनी का भी बिछड़ जाना नाग को क्रोधित होना बताया जाता है। उस नाग का नाम था दोस्तों बासक। क्या नाम था इसका? बासक। और ये घटना कहाँ की है यदि हम बात करें तो दोस्तों ये सेंदरिया की है। सेंदरिया गांव के बाहर जो काकड़ होता है वहां पर यह घटना घटित हो रही। कहां पड़ता है ये? ब्यावर, अजमेर में। क्लियर? घटना समझे? अब उसके बाद बासक ने कहा मैं डसूंगा, मुझे बचाया लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अब तुम्हें खत्म करूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं अभी गौ रक्षा के लिए जा रहा हूं। किसके लिए? गौ रक्षा के लिए जा रहा हूं, और वापस आऊंगा इसी स्थान पर, आप मेरा इंतजार करें। और जो है नाग वहीं पर था, वहीं पर रुका हुआ था। तेजाजी महाराज बछड़े को लेके आए और वापस यहाँ पर आए। उस समय पूरा शरीर घायल था, पूरा शरीर गांवों से घायल था। ठीक है, गांवों से घायल था। और बासक राजा को उनकी ये वचन बद्धता जो है काफी अच्छी लगी कि जो वचन दिया उन्होंने निभाया। और इसी कारण बासक राज मना कर देते हैं कि मैं आपको नहीं डसूंगा। लेकिन तेजाजी महाराज कहते हैं मैंने आपको वचन दिया कि मैं वापस आऊंगा और आप मुझे डसना। अब बासक राजा कहते हैं कि मैं जो यूं कहें गांव वाले स्थान पर कभी डसता नहीं। तब उन्होंने अपनी जीभ निकाली और जीभ निकालकर वहां पर नाग को डसाया। समझे? नाग को डसाया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये घटना कहाँ हुई? तो ध्यान रखिएगा सेंदरिया के वहां की ये घटना। नाग के डसने के बाद जब वो वहां से गए तो उनकी मृत्यु हो गई। कहां पर? सुरसुरा में। कहां पर मृत्यु हुई बच्चा? सुरसुरा में मृत्यु हुई। ये भी कहां पर पड़ता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। कहां पर? किशनगढ़ अजमेर में। पूरी स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इफेक्टिवली हम लोक देवता को कंप्लीट करेंगे। तो फिर भी कोई डाउट रहता है, किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, क्लियर हो गया? सुरसुरा में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर? पूरी स्टोरी क्या क्या घटनाक्रम था उसके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं लोक देवताओं में ही तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है। मंदिरों की बात करते हैं तो एक तो जहां पर जन्म हुआ खड़नाल में रहेगा। इसके बाद हम बात करें परबतसर में है। ये दोनों कहां पर है? ध्यान रखिएगा, नागौर में। उसके बाद हम बात करें जहां पर विवाह हुआ, पन्नेर में इनका मंदिर है। जहां पर इनकी मृत्यु हुई वहां पर इनका प्रमुख मंदिर है। जहां पर सर्पदंश हुआ, सेंदरिया, यहां पर इनका प्रमुख मंदिर है। उसके बाद हम बात करें भावता और ब्यावर। वैसे तो इनके प्रमुख मंदिर हर एक गांव में आपको मिलेंगे। ये सारे कहां पर है? अजमेर में। विशेष बात भावता की है, यहां पर गोमूत्र से सर्पदंश का इलाज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुरसुरा की बात करें तो सुरसुरा इंपोर्टेंट यूं हो जाता है क्योंकि यहां पर तेजाजी की क्या निकाली जाती है? जागीर्ण निकाली जाती है। तेजाजी की जागीर्ण निकाली जाती है। ठीक है बेटा, डाउट? कुछ डाउट हो तो अभी आप कमेंट करके बता। चलो, तेजाजी की जागीर निकाली जाती है, यहां तक क्लियर? आगे बात करें, इन मंदिरों में पुजारी भी होते हैं। ये किस जाति के होते हैं? ये प्रश्न पूछा हुआ तो ध्यान रखिएगा, कुम्हार और माली जाति के। और इनके जो भोपे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गोडला कहा जाता है, जिनमें तेजाजी महाराज का अंश स्वरूप आता है और वो क्या करते हैं? सर्पदंश का इलाज करते हैं। किसी को कोई जहरीला जानवर यदि काट ले, जहरीला जानवर, तो तेजाजी के नाम की क्या बांधी जाती है? तांती बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? तांती बांधी जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आगे बात करें, जो इनके मंदिर होते हैं, हर एक गांव में इनके पक्के मंदिर नहीं होंगे। जहां पर मंदिर है उन्हें क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। थान क्या होते हैं? कच्चे होते हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा पहली बात। इन थानों पे बाम्बी बनी होती है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। थानों पे क्या होती है? बाम्बी भी बनी हो सकती है, जहां पर सर्प
आता जाता भी हो। जैसे हम बात करें सेंदरिया, सुरसुरा, जहां पर खड़नाल, जहां पर तेजाजी महाराज आज भी दर्शन देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, मंदिर हो गए। मंदिर के बाद हम बात करें इनका मेला कब लगता है, तो ध्यान रखिएगा तेजा दशमी को। कब लगता है? तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। और इसी दिन खेजड़िली वृक्ष मेला भी लगता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। क्लियर? आगे बात करें, इनके नाम का एक पशु मेला भी लगता है, तेजाजी पशु मेला। कौन सा मेला लगता है? तेजाजी पशु मेला। कहां लगता है? पर्वतसर। तो इसे पर्वतसर पशु मेले के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। कब लगता है? तेजा दशमी को। तेजा दशमी को। विशेष बात की बात करें, विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये मेला पहले कहां आयोजित होता है, यदि ये पूछ रहे, ये मेला पहले कहां लगता था? पन्नेर में। कहां लगता था? पन्नेर में। और ये बात करें पर्वतसर में कब लगा, तो सुख सिंह के समय। सुख सिंह के समय से पर्वतसर में लगने लगा। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। आगे बात करते हैं, इस मेले की विशेष बात क्या है, तो यहाँ पर इस मेले में नागौरी नस्ल के पशु आते हैं, गोवंश आता है सर्वाधिक, ये ध्यान रखिएगा। एक जनजाति है जिसे हम कहते हैं सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। इस सहरिया जनजाति के बारे में ध्यान रख लीजिएगा, राज्य की सबसे आदिम जनजाति, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति और सर्वाधिक शर्मीली जनजाति। कहां पर है ये सर्वाधिक? बारां में। ठीक है, कहां पर है? बारां में। तो इस जनजाति के प्रिय लोक देवता है। क्या है? प्रिय लोक देवता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और एक विशेष बात और है, लास्ट अंतिम फैक्ट अपनी क्लास का, तो यहां ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता ही दिया हालांकि, तेजाजी की मृत्यु का समाचार कौन लेके आया? उनकी जो घोड़ी थी लीलन, लीलन ने पहुंचाया। ठीक है, एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। उसके बाद हम बात करें, तेजाजी पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, डाक टिकट जारी। और इनकी तेजाजी की जो ये घोड़ी है, इस घोड़ी के नाम पर लीलन एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। लीलन एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर? और लास्ट फैक्ट हम बात करें, धीरे धीरे काफी लेक्चर लेंदी हो रहा है, लेकिन सारे तथ्यों को मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। वीर तेजाजी का इतिहास एवं जीवन चरित्र, ये पुस्तक लिखी है किसने, तो ध्यान रखिएगा, संत कान्हा व्यास। कहाँ के है भैया ये? सुरसुरा। ठीक, तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? तेजाजी महाराज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में बात करेंगे अगले लोक देवता, उसमें हम लेने वाले हैं पंचवीरों में से किसी एक लोक देवता को। क्लास में कोई डाउट लगा, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई फैक्ट छूट गया, तो बेझिझक आप मुझे बताएं, हम उसको कवर अप करेंगे। जय हिंद, जय भारत।